क्लास इंटर चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरेज। एक्सरेज में हमने एक्सरेज की जो प्रोडक्शन है वो डिस्कस कर चुके हैं और एक्सरेज के जो स्पेक्ट्रम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज को डिस्कस करेंगे। सो द नंबर 1 प्रॉपर्टी इज एक्सरेज X-rays are part of electromagnetic spectrum and are characterized by the frequencies higher than those of ultraviolet radiation। देखिए ये हमारे पास electromagnetic का spectrum है। You know that के spectrum is the range of colors or the range of frequencies। electromagnetic radiations की जो frequencies हैं उनको उनकी रेंज को शो करने को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं तो इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। अब देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देखें वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम होगी। ठीक है, यहाँ पर रेडियो से, ठीक है, जैसे हम रेडियो से आगे जाएंगे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है माइक्रोवेव, इसकी वेवलेंथ और कम हो जाएगी। और उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पर विजिबल रीजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। विजिबल रीजन वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड, वायोलेट। ठीक है, एंड देन वी हैव अल्ट्रा वायोलेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्ट्रा वायोलेट के बाद हमारे पास है एक्स रेज। ठीक है, तो देखिए एक्स रेज की जो वेवलेंथ है, अब ये जो है वेव को शो कर रहा है और देखिए यहाँ पर वेव की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि कम हो रही है और आगे चलकर ये और कम हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वेवलेंथ एक्स रेज की और कम है, तो वेवलेंथ कम होने की वजह से जो एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ वेवलेंथ कम होने की वजह से वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। एक्स रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c इज इक्वल टू 3 into 10 power 8 meters per second, because X-rays भी जो हैं वो electromagnetic radiations हैं। So all the electromagnetic radiations travel with the speed of light। और इनकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि they are not deflected by electric and magnetic fields। This shows that they are chargeless। जैसे कि electromagnetic radiations या light consist of the photons, इसलिए एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और वो फोटॉन्स पर जो है वो कंसिस्ट होते हैं और उनकी जो है, और यू नो दैट के फोटॉन्स की कोई चार्ज नहीं होती, इसलिए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स उनको जो है वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, ना ही मैग्नेटिक फील्ड्स उनको अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, इसलिए वो जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होते। दे कैन बी डायफ्रैक्टेड थ्रू द क्रिस्टल्स। अब देखें हमने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो अपना फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर 9 में हमने डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स पढ़ा था। वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे कि एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत जो है वो कम होती है, इसलिए वो सोडियम क्लोराइड के जो मतलब कि जो अपने क्रिस्टल्स हैं उनके जो आपस में एटॉमिक जो बॉन्ड्स होते हैं वो मतलब कि प्लेन्स की सूरत में होते हैं और वो प्लेन्स जो हैं प्लेन्स में जो है वो एक्सरेज वहाँ पर जाकर जो है वो डायफ्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर प्लेन्स बनाए थे। ठीक है, इस तरह से प्लेन्स थे और यहाँ पर जो है वो फोटोन जो है वो आके एक्सरे का जब स्ट्राइक करेगा यहाँ से इन प्लेन्स पे, मतलब कि सोडियम क्लोराइड के जो है वो क्रिस्टल्स थे, यहाँ पे डायफ्रैक्शन हो रही थी। ओके, नंबर 4 we have they cause ionization in gases and this property is used to find out the intensity of X-rays। ठीक है, अब देखिए एक्सरेज जो कि आर द वेरी हाई एनर्जी जो है वो अपना गामा रे फोटॉन्स, तो जब एक्सरेज अगर एयर में होंगे तो एयर में जो भी पार्टिकल्स होंगे ना, तो उनको वेरी हाई एनर्जी जब एक्सरे स्ट्राइक करेगा तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को वो नॉकआउट कर सकते हैं। तो एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को जब वो नॉकआउट कर देंगे एक्सरे से, तो मतलब कि जो गैसेज हैं वो आयोनाइज हो सकती हैं।
ओके, देन वी हैव एक्सरेज जो हैं वो लिविंग टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग टिश्यूज़ मतलब कि एक्सरेज, आपको पता है कि वी यूज़ द एक्सरेज, मतलब कि अपने मेडिकल पर्पज़ के लिए हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं, तो लिविंग टिश्यूज़ को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। टिश्यू, यू नो दैट के इट इज़ मेड अप ऑफ द cells to perform a particular task. X-rays can cause photoelectric emission on striking some metal surface. अब photoelectric emission, you know that के हमने कहा था कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में अल्ट्रावायलेट लाइट जब मेटल पर फॉल करेगी, ठीक है ना, तो अल्ट्रावायलेट एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से भी ज़्यादा है, तो एक्सरेज जो है वो आसानी के साथ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस करवा सकते हैं। And next we have they are highly penetrating radiations. अब penetrating मतलब कि they can pass through the solids, ठीक है, वो सॉलिड से पास कर सकते हैं, गुजर सकते हैं, तो दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के इंटरनल बोन्स मतलब कि हम हमारी बॉडी को क्रॉस कर जाते हैं। दे कैन पास थ्रू इवन दो सब्सटेंसेस व्हिच आर ओपेक टू लाइट। ओपेक टू लाइट मीन्स जहाँ से रोशनी नहीं गुजर सकती, लेकिन एक्सरे वहाँ से गुजर सकता है, जैसे कि लकड़ी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। द फोटोग्राफिक फिल्म इज ब्लैकेंड बाय द एक्सरेज, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कॉम्पटन का इफेक्ट भी जो है वो एक्सरेज जो है वो करवा सकते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जब कॉम्पटन एक्सरे मतलब कि कॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरे फोटोन जब स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर हो जाते हैं और फोटोन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ द एक्सरेज के एक्सरेज को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आपने अपने जो नॉर्मल डेली लाइफ में एक्सरे का नाम सुना होगा। सो एक्सरे दे आर मोस्टली यूज्ड इन मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। अपने मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए और ट्रीटमेंट के लिए जो है वो एक्सरेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेडिकल डायग्नोस्टिक का क्या मतलब है? डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि टू आइडेंटिफाई द डिजीज के बीमारी या प्रॉब्लम का जो है वो हमें पता लगे कि प्रॉब्लम है क्या। मिसाल के तौर पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी हड्डी वगैरह जो है वो टूट गई है, लेकिन वो हड्डी कहाँ से टूटी है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम उसका क्या लेते हैं? एक्सरे लेते हैं। जैसे बोन फ्रैक्चर्स, तो हड्डियाँ वगैरह अगर उनका फ्रैक्चर्स होते हैं। नाउ फॉरेन material such as safety pins swallowed by the patient or the disease such as tuberculosis can be detected, ठीक है। तो बोन्स के जो फ्रैक्चर्स हैं वो भी जो है वो पता किए जा सकते हैं। और सेफ्टी पिन्स, जैसे कोई पिन वगैरह अगर कोई आप मतलब कि गले में हलक में लटक जाए, तो उनको भी एक्सरे के ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि पिन कहाँ पर है और फिर उसको वहाँ से निकाला जाए। और एक डिजीज़ है मतलब कि पल्मोनरी डिजीज़ या जो है वो लंग्स डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी कहते हैं। तो अपना टीबी में जो है वो हमारे लंग्स जो है वो इफेक्टेड होते हैं। तो एक्सरेज की मदद से एक्सरे ले जाते हैं, मतलब कि एक नॉर्मल एक्सरे होता है और एक जो है मतलब कि चेस्ट एक्सरे लिया जाता है, ताकि चेस्ट में लंग्स का पता लगे कि भाई जो है वो अपने ट्यूबरक्लोसिस की वजह से क्या हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास, यहाँ पर देखिए बोन, ये किसी के जो है वो बाजू या हाथ का जो है वो हाथ टूटा हुआ है और इसका जो है वो भी यहाँ पर इसका एक्सरे लिया गया है। अब देखिए एक्सरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पर इसकी हड्डी जो है वो टूटी हुई है और यहाँ पे भी इसकी हड्डी जो है वो टूटी हुई है। और देखिए यहाँ पर इसका ऑपरेशन के बाद जो है वो इसको रॉड्स वगैरह लगाई गई हैं और रॉड जो है रॉड लगाने के बाद जो है वो इसका एक्सरे लिया गया और इसको ऑपरेट किया गया। अब इसका पहले जो है वो एक्सरे किया गया होगा और फिर यहाँ पर हमें पता चला कि भाई यहाँ पर जो है इसके यहाँ पर फ्रैक्चर है, तो इसके बाद जो है वो इसका ऑपरेट करके यहाँ पर इसको जो है वो लगाया गया। अब यहाँ पर ये जो है नाउ दिस इज द एक्सरेज ऑफ द ब्रेन, ये मतलब कि ब्रेन का एक्सरे मुख्तलिफ जो है वो मतलब कि फ़ोटोज़ लिए गए हैं और मतलब कि एक्सरेज लिए गए हैं। और इसको हम सीटी स्कैन भी कहते हैं, मतलब कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। तो ये फुल जो है वो फेस जो है वो एक्सरे है। अब देखिए हमने बात की थी कि
सेफ्टी पिन वगैरह अगर कोई हलक में चली जाए तो वो देखें वो किस तरह। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसोफेगस है, जो हमारी खाने की नली है, वहाँ पर मतलब क्लियरली यहाँ पर सेफ्टी पिन जो है वो शो की गई है इन द एक्सरे। तो देखिए हमने कहा था कि ये जो है वो नॉर्मल ये एक्सरे है मतलब कि चेस्ट का, और यहाँ पर देखिए लंग्स, दीज आर द नॉर्मल, ठीक है। और ये एक्सरे जो है वो इफेक्टेड लंग्स का है, ये निमोनिया की वजह से भी हो सकता है और ये मतलब कि टीबी की वजह से भी हो सकता है। और ये हाथ का एक्सरे है, यहाँ पर हम अभी आते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, आगे चलते हैं। एक्सरेज आर यूज्ड इन द मेडिकल एज वेल एज द इंडस्ट्री के अंदर भी यूज किया जाता है। एज एक्सरेज कैन पेनिट्रेट सेवरल सेंटीमीटर्स इनटू सॉलिड मैटर, सो दे कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल, डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स और डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर। तो कोई भी मटेरियल हमने बनाया, कोई भी मशीन हमने बनाई, अब उसके इंटरनल जो है अंदर हम नहीं जा सकते, लेकिन एक्सरे की मदद से जो है वो उसको उसकी इमेजिंग की जाती है और फिर उसको जो है वो हम देख सकते हैं। हाई एनर्जी एक्सरेज आर यूज टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स विद इन द बॉडी, ठीक है। सो जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से जो है एक्सरेज को और ज़्यादा एनर्जी देकर कैंसर सेल्स को भी जो है वो अपना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक्सरेज आर यूज्ड एट कस्टम एंड सिक्योरिटी पोस्ट टू डिटेक्ट आर्म्स, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स एंड कंट्राबैंड गट्स, ठीक है। तो जब भी मतलब के कोई मतलब कि किसी मुल्क से मतलब बाहर जाते हैं तो हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, तो एयरपोर्ट्स में जो है वो कुछ कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, वो हमारा एक्सरे लेते हैं, ठीक है। एक्सरे लेते हैं ताकि हमें एक मतलब कि मशीन में डाला जाता है और उस मशीन में हमारी फुल बॉडी का एक्सरे लिया जाता है ना। तो हम हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, कोई मतलब जो भी मटेरियल होगा वो सारा अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये कि कोई भी अगर हमारे पास अगर कोई बंदूक या कोई ऐसी कोई अनवांटेड चीज़ होगी तो वो भी वहाँ से ज़ाहिर हो जाएगी। ओके, so X-rays are widely used in industry. For example, photographs shows hidden flaws such as cracks, air holes. X-rays can destroy the living cells in the body as they must be handled with care. तो मतलब कि नॉर्मल एक्सरेज को बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर एक्सरेज हैं तो वो लिविंग सेल्स के लिए नुकसानकार हो सकते हैं, तो इसलिए जो है इनको जो है वो केयर के साथ यूज़ किया जाए। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो सीटी स्कैन है और ये ब्रेन का जो है वो सीटी स्कैन जो यहाँ पर लिया जा रहा है। So finally there is a joke. Pathan asked teacher, if black is a color and white is a color, also a color, then why black and white TV is not a color TV? Teacher shocked but the Pathan rocked. तो अगर जोक पसंद आया तो हंस लीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो फिर भी हंस लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो नाउ ये जो पूरा जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ एक्सरेज को जो डिस्कस किया है, इसको आप अच्छे से लिखें और कोई भी अगर सवाल हो तो आप मत पूछें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।